Hello everyone. Today we are going to learn about the 5 stage model of group development. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रुप को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, इसकी 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं और ये 5 स्टेजेस दी किन्होंने थी और इन पर्टिकुलर हर स्टेज के ऊपर क्या काम होता है और लीडर का इसमें क्या रोल होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि ग्रुप की स्टेजेस कौन कौन सी हैं और ये 5 स्टेज मॉडल दिया किन्होंने था। करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट दिया किन्होंने था, तो साइकोलॉजिस्ट थे ब्रूस टकमैन इन 1965। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई अगर हमें ग्रुप फॉर्म करना होता है तो उस ग्रुप के लिए उनको कुछ स्टेजेस से होके गुजरना होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना होता है। ठीक है, इसमें पहले जो थी वो 4 ही स्टेजेस थी, लाइक फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। जो एडजॉर्निंग थी ये बाद में ये स्टेज उन्होंने लेके आए थे। क्योंकि ये स्टेज काफ़ी टाइम होती भी है और नहीं भी होती, इस वजह से तो इसको काफ़ी टाइम हम कह देते हैं 4 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट और काफ़ी टाइम इसको 5 स्टेजेस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रूस टकमैन एस्टैब्लिश अ पॉपुलर फ्रेमवर्क ऑन द सब्जेक्ट। According to the Tuckman, all phases forming, storming, norming, performing and adjourning are necessary for the team to grow and tackle the problem and find the solution, plan work and deliver the results. तो ब्रूस टकमैन ने ये कहा था कि ग्रुप को फॉर्म करने के लिए 5 स्टेजेस बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से एक ग्रुप जो है वो ग्रो करता है, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, मिलके किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है या जो रिज़ल्ट उनसे एक्सपेक्टेड किया गया है उसको किस तरीके से डेवलप करना है। तो आते हैं सबसे पहली स्टेज के ऊपर। जो सबसे पहली स्टेज ग्रुप डेवलपमेंट की होती है उसे कहते हैं फॉर्मिंग। फॉर्मिंग के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स आते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर यानी कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, अभी वो आए हैं, वो ओवर एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो एक ग्रुप का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं, अलग अलग कल्चर से आए होते हैं। तो इस फॉर्मिंग वाली स्टेज में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने एक दूसरे को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। उनकी लाइकिंग्स क्या हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। इस स्टेज में जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और काफ़ी टाइम जो सारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो ओवर पोलाइट होते हैं। वो अपनी जो इमेज है वो ऐसी बना के रखते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल की इमेज बना के रखते हैं कि हर कोई उनको पसंद करे। तो इस वजह से इस स्टेज में वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट बिहेव करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो एक ग्रुप का पार्ट बने हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हम भी एक दूसरे को जाने। ठीक है, तो यहाँ वो कुछ नया स्टार्ट करने वाले होते हैं, इस वजह से इस स्टेज को कहते हैं फॉर्मिंग स्टेज। डिटेल में पढ़ते हैं। A group of people have come together to accomplish a shared purpose and the results can be unpredictable. तो इस स्टेज में डिफरेंट लोग आके मिले हैं एक पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करने के लिए। At the beginning, anxiety is high, people are uncertain and they are overly polite and pleasant. क्योंकि कहाँ अभी शुरुआत ही होती है, तो शुरुआत में नए नए लोग आए हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलकर। ठीक है, और वो ओवर पोलाइट होते हैं। ठीक है, दिस स्टेज कैन लास्ट अ वाइल एज पीपल गेट टू नो ईच अदर। ये जो स्टेज है सिर्फ वहाँ तक रहती है जब तक हम एक दूसरे को जान नहीं लेते। जैसे ही हमने एक दूसरे को जान लिया तब वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाएंगे। एंड द टीम सक्सेस at this stage depends upon their familiarity with each other work styles, their experience with prior teams and clarity of assigned tasks. तो उसके बाद इस जो स्टेज की सक्सेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम एक दूसरे को कितने अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ठीक है, हमें ये भी पता लग गया है क्योंकि हमने कहा इस स्टेज में सब
अपने इंटरेस्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या काम करके आए हैं, तो ये सक्सेस इस पे डिपेंड करती है। जो ग्रुप लीडर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एस्टैब्लिश जो जो लीडर है वो क्या करेगा, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब करेगा पूरी टीम को, ठीक है, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। लीडर का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो ओपन कम्युनिकेशन रखे, सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस क्लियरली एक दूसरे को बता सके और एक दूसरे को जाने, ठीक है। तो वो थी फर्स्ट स्टेज फॉर्मिंग। सेकंड स्टेज आती है स्टॉर्मिंग। अब सेकंड स्टेज स्टॉर्मिंग में क्या हुआ कि यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं, ये थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग स्टेज होती है, ये स्टेज हार्ड स्टेज होती है। क्योंकि यहाँ जितने भी मेंबर्स एक ग्रुप में आए हैं उन सबको लगता है कि हम एक दूसरे से अच्छा साबित करें, ठीक है। यहाँ कंपटीशन वाली फीलिंग सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि अभी तो एक दूसरे को जाना ही है, एक दूसरे के बारे में पता ही किया है, तो यहाँ सब एक दूसरे से बेटर साबित करने वाली पोजीशन पे रहते हैं। तो ये जो स्टेज होती है ये ज़्यादा थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्योंकि जितने डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो पर्सनालिटी है वो क्या हो जाती है, क्लैश करने लग जाती है। तो इस वजह से so this is the hardest stage in the development of any team, and undoubtedly your team will be at your least effect here. This stage is marked by conflict, क्योंकि हमने कहा डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, सबकी जो सोच है वो क्या हो जाएगी, अलग होती है, ठीक है। उनके वर्किंग स्टाइल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। वो एक दूसरे को प्रायोरिटी वाली फीलिंग आ जाती है। टीम में ऑल्सो डिसएग्री ऑन द गोल्स एंड सब ग्रुप्स और कलीग्स में फॉर्म। मैनी टीम्स ऑफन फेल्ड एट दिस स्टेज, हमने कहा क्योंकि ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है, तो काफ़ी टाइम इस स्टेज पे जो टीम है वो फेल हो जाती है, ठीक है, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ जो लीडर का रोल होता है वो होता है अगेन कि वो हर एक मेंबर को क्लियरली बताया जाए कि हम यहाँ किस चीज़ के लिए मिले हैं, हमारा जो गोल है वो क्या है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए हर मेंबर को मोटिवेट करेगा, ठीक है। इंश्योर दैट यू डोंट ओवरलोड द मेंबर्स विद वर्क। अगेन लीडर का ये काम है ये देखना कि वो हर एक मेंबर को ज़्यादा ही काम ना दे, अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करें। इंश्योर दैट यू सपोर्ट योर टीम मेंबर्स एंड इंश्योर दैट दे सपोर्ट ईच अदर। और ये भी देखें कि भाई हम भी टीम मेंबर्स को सपोर्ट करें और जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को भी सपोर्ट करें और उनके बीच में ट्रस्ट चीज़ बने, रेदर देन कोई कन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है। उनको explain the forming, storming, norming, performing and adjourning model to your team so they know what to expect, ठीक है। अपने जितने टीम मेंबर्स हैं उनको ये स्टेजेस बताएं और उनको क्लियरली बताएं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यूज पर्सनालिटीज टेस्ट सच एज द वन आउटलाइन इन द आर्टिकल, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट करवाएं। अब आती है स्टेज 3 नॉर्मिंग। अब जो स्टेज 3 है, ठीक है, यहाँ क्या किया जाता है, देखो फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया, सेकंड स्टेज में हमारी पर्सनालिटी अलग हुई, कन्फ्लिक्ट्स आने की हुई। थर्ड स्टेज में अब हम अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। हम ये जान चुके हैं मैं उस पर्टिकुलर पर्सन से अलग हूँ और किस तरीके से अलग हूँ, और उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को यहाँ हम अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ हम उनकी उनके मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है उनको नोटिस करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को नोटिस करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को नोटिस करते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व करने की बात करते हैं, और सब मिलके एक साथ ग्रुप को जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की बात करते हैं।
So the team will begin to resolve their interpersonal differences, appreciate others, form working relationship. यहाँ एक नॉर्म फिक्स किया जाता है कि जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको काम के बीच में नहीं लेके आएंगे, ठीक है, एक दूसरे के काम को सराहा जाएगा, मिल के काम करना है. There is a sense of cohesion and unity, and this allow for the team to work functionally together towards the end goal. यहाँ अब जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो अपने आप को टीम का हिस्सा मानते हैं, मिल के काम करने में बिलीव करते हैं और सब मिल के काम करते हैं, ठीक है. एट दिस पॉइंट परफॉर्मेंस इंक्रीज एज द टीम बिगिंस टू कोऑपरेट एंड फोकस ऑन दी गोल्स. ये थी थर्ड स्टेज. यहाँ अब लीडर का क्या काम है. लीडर का काम है प्रोवाइड फीडबैक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Step back and allow your team to take responsibility towards the goal, and you could even begin to work on other tasks, perhaps even forming new teams. ठीक है. यहाँ जो लीडर है वो अपने मेंबर्स को अलाउ करता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप काम कीजिए, ठीक है. उनके बीच में टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइज करवाई जाती है जिस तरीके से आपस में उनके यूनिटी आए और ट्रस्ट इश्यूज ख़त्म हो जाए, ठीक है. अब आती है फोर्थ स्टेज जिसको हम कहते हैं परफॉर्मिंग स्टेज. इन द परफॉर्मिंग स्टेज मेंबर्स आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि हम एक दूसरे को जान चुके हैं, ठीक है. जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या है, कॉन्फिडेंट हैं, मोटिवेटेड हैं एंड फैमिलियर इनफ विद द प्रोजेक्ट एंड देयर टीम. दे कैन ऑपरेट विदाउट एनी सुपरविजन. अब जितने भी मेंबर्स हैं वो बिना लीडर के काम कर सकते हैं. उनके बीच में अब टीम वाली फीलिंग आ चुकी है. यहाँ वो अपनी अपने फाइनल गोल को अचीव करने के लिए फुल एफर्ट्स करते हैं. उनके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं रहते, ठीक है. अगर उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट्स होते भी हैं तो वो उनको सॉल्व करने की बात करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है रेदर देन कि इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं. So at this point relationship are formed and there is a clear and stable structure and the team is mature, organized and has sense of conscience and cooperation. Problems and conflicts of course do still arise but they are dealt with effectively. The prime focus of the team is on problem solving, meeting goals and effective is at its peak, ठीक है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिलके काम कर रहे हैं. सबका मेन ऑब्जेक्टिव उनके गोल को अचीव करना है और अच्छे तरीके से काम करना है. प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको सॉल्व करना है. ये थी हमारी फोर्थ स्टेज. अब आती है फिफ्थ स्टेज. ये फिफ्थ स्टेज हमने कहा था हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. अगर तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए टीम बनी है, ठीक है, और उसके बाद वो टीम ख़त्म हो जाती है तो ये स्टेज आएगी. अगर वो टीम परमानेंट ग्रुप बन चुका है, ठीक है, और वो फ्यूचर के लिए भी वो ग्रुप हमेशा के लिए ही रहेगा तो ये स्टेज नहीं आएगी. तो एडजॉर्निंग जो स्टेज है वो सबसे लास्ट स्टेज होती है. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है और अब वो ग्रुप ख़त्म हो चुका है तो एडजॉर्निंग स्टेज आएगी. अगर वो स्टेज ख़त्म नहीं है, परमानेंट ग्रुप बन चुका है, फ्यूचर में भी वही लोग मिलके काम करेंगे तो ये स्टेज नहीं आती. दिस इज़ द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्ट कम्स टू एन एंड एंड द टीम सेपरेट एंड गोज देयर सेपरेट वेज. Some team members may find this hard because they like the routine of the group. They have made close friendship, or if the future after leaving this team looks bleak and unpromising. ये थी 5 stages of group development. I hope आपको समझ आ गया. Thank you very much.